हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए इसे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। अब मैं इसे थीटा 1 मानता हूँ और इसे थीटा 2 मानता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि रेफरेंस एंगल क्या होता है। इस पे हम बाद पे आएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज के बारे में, टी रेशियोज। सबसे पहला तो आता है आपका साइन थीटा, विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा, विच इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है tan थीटा, विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। और जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। और जो कोटैन थीटा होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ तक हमने इतना कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं बता रहा था एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एंड व्हाई डज इट मैटर? सपोज करो कि मैं अभी बात करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन ऑफ थीटा 1 क्या होगा। साइन ऑफ थीटा 1 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन ऑफ थीटा 1 होता है, साइन ऑफ थीटा 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, बी सी। और हाइपोटेनियस हमेशा ए सी ही रहेगा। तो यानी मैं इसे बी सी बाई ए सी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन ऑफ थीटा 2 क्या होगा, साइन ऑफ थीटा 2, साइन ऑफ थीटा 2 में आपको देखना होगा कि इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने रेफरेंस एंगल चेंज किया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो गई है, क्योंकि साइड्स जो थे वो मेरे अलग हो गए हैं। हाइपोटेनियस नो डाउट सेम है, लेकिन थीटा 1 का परपेंडिकुलर बी सी और थीटा 2 का परपेंडिकुलर ए बी। यानी अगर इस एंगल की बात करें तो इसके अपोजिट साइड में जो एंगल है वो हो जाता है मेरा, इसके अपोजिट की साइड जो होती है वो मेरी हो जाती है परपेंडिकुलर। मैं थीटा 1 का बात करूं तो इसके अपोजिट में बी सी है, तो बी सी विल बी इट्स परपेंडिकुलर। अब हम बात करें अगर कॉस ऑफ थीटा 1 के बारे में, तो कॉस ऑफ थीटा 1, कॉस ऑफ थीटा 1, ये रहा थीटा 1, इसका बेस हो जाएगा ए बी, ठीक। इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा 2 हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। और tan ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, tan ऑफ थीटा 1 हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। और cos और tan ऑफ थीटा 2 ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो अभी तक हमने सीख लिया, अभी तक हमने समझा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और साथ ही साथ
हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं एक गिवन ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो जानते ही हैं। दैट इज सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब देखते हैं कोई एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है तो उससे हम बाकी रेशियोज कैसे निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास वैल्यू दी हुई है tan थीटा की 4/5, ठीक है, tan थीटा 4/5 यानी कि p/b। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 4k एंड p इज इक्वल टू 5 ऑफ k। तो जो h होगा वो हो जाएगा √p² प्लस p², यानी ये हो जाएगा √16 प्लस 25, 16k² प्लस 25k², यानी ये हो जाएगा k तो बाहर आ जाएगा हमारा कॉमन लेके, 25 और 16 हो जाएगा 41। ठीक है, तो अब इसके बाद आप चाहो तो साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इज नथिंग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस विच इज 4k बाई √41 ऑफ k। तो k से k कट जाएगा तो 4/√41। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो cos थीटा भी निकाल सकते हो। cos थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 5/√41। वैसे ही आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है। तो अभी तक तो आपने इतना सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो एक सर्टेन एंगल पे कैसे वैल्यू आती है उनकी। तो जैसे कि आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है विथ रिस्पॉन्डिंग टू एंगल, अगर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन ऑफ थीटा जो है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये हो गया 1। अब कॉस की जो वैल्यू आती है, कॉस की जो वैल्यू आती है ये बस इसकी उल्टी आती है, यानी आप इसे यहाँ उल्टा लिखते चले जाओ। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 0। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 0/1 मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 इज इक्वल टू, हाँ तो मैं बता था टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है, ये एक और फॉर्मूला हम आगे लिख समझेंगे इसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 0/1 इज नथिंग बट 0, 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली सेक थीटा भी हो जाएगा, कॉसेक थीटा भी हो जाएगा और कॉटेन थीटा भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको यहाँ से ये रिलेशंस पता है। तो आज के वीडियोस में गाइस इतना ही। अब हम आगे मिलेंगे तब हम और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और उसके एंगल्स से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।